पहले। ओके, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, पब्लिक स्पीकिंग आगे स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहूंगा, ताकि आप थोड़े से मोटिवेट और थोड़ा सा देश के प्रति थोड़ा टूवर्ड सोच के थोड़ा भावना अपने मन ला सके। राइट, तो चीज क्या होती है, पहले एक चीज समझिए। शायद मैंने ये स्टोरी आपको सुनाई भी है, एक बार और रिवाइज करा दूं ताकि आप दोबारा उसको समझ पाए अच्छे से। क्या होता है कि एक अमीर आदमी होता है, बहुत ही अमीर आदमी। अमीर आदमी जैसे कि मैं तो नहीं हूं, मेरा मतलब है कि ऐसा हो सकता है, एक अमीर आदमी जिसके पास कार, बंगला, गाड़ी, बैंक बैलेंस सब कुछ था। ओके, एक बार क्या होता है, वो अपने ऑफिस से, अपनी कंपनी से घर जा रहा होता है। ओके, रोड के किनारे वो घर पहुंचने वाला होता है, तो रोड के किनारे उसे एक भिखारी दिखता है। क्या दिखता है? बैगर। क्या दिखता है? बैगर। सर्दियों का टाइम, कोहरा वगैरह पड़ रहा था बहुत कर्रे से, ठीक है, तो वो कांप रहा था। कैसा था? कांप रहा था, बहुत तेजी से कांप रहा था। तो उस अमीर आदमी ने उसे कांपते हुए देखा, उस भिखारी को, तो उसके पास गया। कैसे गया? उसके पास गया और उससे पूछा कि तुम्हारे पास ब्लैंकेट नहीं है, तुम्हारे पास रजाई नहीं है, तुम कांप रहे हो? है, उसने पूछा। तो भिखारी कहता है, साहब खाने के लिए तो बड़ी मुश्किल से मिल पाता है, रजाई कहां से होगा? वो पूरे दिन भीख मांगता हूं तब तो रजाई मतलब कि खाने के लिए निकाल पाता हूं, है ना, तो रजाई कहां से होगी? तो कहता है कि कोई दे जाता है, कोई नहीं दे देता है, किसी दिन भूखा पेट सो जाता हूँ, किसी दिन मिल जाता है साफ खाना, ऐसे ही। तो उस अमीर आदमी ने कहा, एक मिनट रुको, मैं अपने घर जाता हूँ, एक मिनट रुको, मैं अपने घर जाता हूँ और रजाई लेके आता हूँ तुम्हारे लिए, बस थोड़ी मिनट रुको, थोड़ी देर रुको। ओके, तो वो अमीर आदमी गाड़ी में बैठता है, तुरंत घर के निकल जाता है और घर पे पहुंचता है। घर पे पहुंचते ही दरवाजा जैसे ही खोलता है, तैसे ही उसे अपनी बच्ची दिखती है। शादीशुदा आदमी था, बढ़िया एकदम, है ना, फैमिली थी उसकी, 2 बच्चे थे। तो उसकी बच्ची जो पेंटिंग कर रही थी घर में, तो उसका चेहरा बिल्कुल रंगा हुआ था। उसने कहा, बेटा ये तुमने कहां से रंग लिया? कि मैं पेंटिंग कर रही थी पापा, ऐसे ऐसे। फिर वो घर में गया और फिर घर के भाई उसकी पत्नी उससे पूछने लगी, आप सब्जी नहीं लाए, है ना, और उनका कॉल आया था, उनका ये आया था, ये बिल आया, ये बिल पे करना है आपको। खाना पीना खा के वो इन चीजों में उलझ के, सब कुछ कर करू के, खाना पीना खा के वो सो गया। क्या हो गया? सो गया। वो अमीर आदमी सो गया। सुबह जैसे वो उठा, उसे एक चीज ध्यान आई कि यस्टरडे नाइट आई हैड प्रॉमिस टू अ बेगर दैट आई विल ब्रिंग वन ब्लैंकेट फॉर यू। मैंने क्या किया था? एक प्रॉमिस किया था, एक भिखारी को मैं एक ब्लैंकेट लेके आऊंगा तुम्हारे लिए। उसने ही प्रॉमिस किया था, राइट। और सुबह सुबह तुरंत उसे ध्यान आया, उसने जैसे ही सुबह उठा, उसने तुरंत दरवाजा खोला, गाड़ी में बैठा, तुरंत बैगर के पास गया। जैसे ही वो वहां पर पहुंचता है, लेडीज एंड जेंटलमैन लिसन टू मी, जैसे ही वो वहां पर भिखारी के पास पहुंचता है, भिखारी मर गया होता है। भिखारी मर गया होता है। सो लिसन टू मी लेडीज एंड जेंटलमैन, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? कम ऑन, जब जब तक आप कोई चीज कर नहीं सकते, है ना, किसी को प्रॉमिस मत करो। जैसे कि आप कहते हो ना अपने माँ बाप से कि मैं एक दिन आपके लिए गाड़ी लाऊंगा, आपके लिए घर बनाऊंगा। आपके मम्मी पापा आपसे भावनाएं, आपसे उम्मीदें पाल लेते हैं, राइट। और जब आप उन उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते, तो उनकी भावनाओं का कत्ल हो जाता है। भावनाएं, समझ रहे हो, उम्मीदों का कत्ल हो जाता है। आपको लगता है हाँ, ऐसा नहीं है कि हाँ जैसे भिखारी खत्म हो गया था वो भी खत्म, नहीं, उनकी जो अंदर भावनाएं थी वो भी खत्म हो जाती है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे आपके टीचर्स होते हैं, आपके माता पिता, आपके पड़ोसी, आपके रिलेटिव्स, आपके भाई बहन आपसे बहुत उम्मीदें लगाए हुए हैं। आप यहाँ पर आते हो, सब लोग गांव में पड़ोसी देखते हैं, रिलेटिव को भी पता है बच्चा पढ़ रहा है। जब तक आप कुछ नहीं बनोगे, तो सबकी उम्मीदों का कत्ल हो जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस चीज को दिमाग में ध्यान रख के आप यहां पर आए, पब्लिक स्पीकिंग करें, कुछ भी करें, तो एक पूरा अपना 100% देके करें, राइट। समझे मेरी बात? ताकि किसी के भावनाओं का कत्ल ना हो सके। आप यहां पर आते हो, आप एक ब्लैंकेट के लेने आए हो, आप एक रजाई लेने आए हो, तो रजाई लेके जाओ, इंतजार कर रहा है आपका कोई। समझ रहे मेरी बात?